welcome to Glam and Shine with Rashmi Bedi. My guest today is everyone's favorite comedian, Chirag Wadhwani. Hi Chirag, how are you? हेलो, हाउ आर यू? सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय अमेरिका। कैसे हैं आप रश्मि जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। आपने हमारे व्यूअर्स को जो वेलकम किया है, यूएसए और कनाडा वाले व्यूअर्स सब बहुत हैप्पी हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। आप आए हमारे शो पे एंड थैंक यू, थैंक यू। आपका नाम सुनते ही सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। दैट इज द बेस्ट थिंग। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। आई फील वेरी क्या बात। हैप्पी। थैंक यू जी, थैंक यू रश्मि जी। माय रश्मि जी, मैंने एक प्लेजर। चीज देखी है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मैंने एक चीज देखी है। जी। आप लाइक इतने आप आपका चैनल इतना फेमस है, आप इतने इंटरव्यूज करते हैं सेलिब्रिटीज के, बिग बिग सेलिब्रिटीज के, मैंने देखा है। फिर भी आपके चेहरे पे इतना चार्म कैसे रहता है? मुझे थोड़ा बताइए ना, मेरे को थोड़ा चार्म चेहरे पे लाना है। इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू talented and amazing people like you all, and that ग्रेट। keeps me happy, and that makes glow on my face like wow, I am getting the opportunity because मुझे लगता है बहुत टैलेंट है इंडिया में, बहुत टैलेंट है एंड ऑल ओवर द जी वर्ल्ड। आई फील कि हम अगर एक जरिया बन सकते हैं मैसेज देने में, अपने व्यूअर्स जी को बताने के लिए किसी, जी। दिस इज व्हाट द जर्नी इज ऑल अबाउट ऑफ अवर स्टार। सो इट गिव्स यू इनर हैप्पीनेस। बहुत खुशी होती है। ग्रेट ग्रेट, क्या बात है, मजा आ गया, वाह। थैंक यू। चलिए। अरे चिराग, आपके बारे में तो बहुत कुछ बोलने को, आप तो लिखते भी इतना अच्छा है। थैंक यू, सब गॉड ब्लेसिंग से रश्मि जी। ऊपर वाला माइंड में डालता रहता है चीजें और हमारे आती रहती है, हम लिखते रहते हैं। नहीं यार, मुझे लगता है जो कॉमेडियंस होते हैं दे आर वेरी जीनियस एंड थैंक स्टैंड अप कॉमेडियन, लाइक यू हैव टू बी एट द स्पॉट, यू हैव टू क्रिएट एंड जस्ट गिव द रिप्लाई एंड इट्स अमेजिंग। बहुत अच्छा जी जी। लगता है ये मुझे। ये तो आपकी मैं बात सहमत करूंगा। लाइक स्टैंड अप कॉमेडी जो एक आर्ट है ना रश्मि जी, एक अलग ही आर्ट होती है। इसमें आपको आपका माइंड क्रिएशन बहुत जरूरी है, ऑन द स्पॉट आपका ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑन द स्पॉट क्रिएट कर पाएंगे तो आप एक स्टैंड अप कॉमेडी की लाइन में उजागर हो पाएंगे। मैं तो यही मानता हूँ। तो जितना हो एग्जैक्टली। सके स्पॉन्टेनियस रहना बहुत जरूरी है चीज में। एग्जैक्टली। बट नाउ आई थिंक जो अवेयरनेस अब है फॉर ऑल द कॉमेडियंस की, अब कितना ज़्यादा है और इनका कितना बड़ा योगदान है हमारी कम्युनिटी में, लोगों को हंसाने के लिए, उनको स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए, यू नो। बिकॉज कहते हैं जी। ना, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये मत करिए, वो मत करिए। लेकिन अब सही। स्ट्रेस को अगर फ्री करने के लिए सबसे इजी और पॉजिटिव वे है कि आप कोई कॉमेडी शो देख लीजिए या आप किसी से बात कर लीजिए जो आपको हंसा सके। सो कॉमेडियंस प्लेज अ ग्रेट रोल और बहुत ग्रेट। अच्छा लगता है, और आप सब कुछ भूल जाते हैं। दैट्स व्हाट इट थैंक यू इज जी। ऑल अबाउट। इट्स थैंक यू ग्रेट। जी। तो नहीं नहीं, ये आप, बात सही है। जी जी। क्योंकि रश्मि जी, कहा जाता है ना कि आप रोना बहुत इजी है, किसी को रुलाना बहुत आसान है, बट हाँ, हंसाना बहुत टफ है। बहुत मुश्किल है। यस। वही है तो। एक हंसाना एक आर्ट है जो ऊपर वाले की ब्लेसिंग से बहुत कम लोगों के अंदर मिलती है। तो जो मैं बिल्कुल। खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने ये ब्लेसिंग्स दी कि मैं लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट ले आता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज। दैट इज सो नाइस। तो आप थैंक ये बताइए कि आपका सफर कैसे शुरू हुआ टुवर्ड्स बीइंग एन कॉमेडियन। यू जी। बिकॉज यू सफर आर तो डूइंग ऐसा था। बायोटेक, आई नो। तो फिर आप जी वहां जी से यहाँ कैसे पहुंचे? जी। कैसे पहुंचा, ये तो बहुत घुमाने फिराने वाली लाइन थी रश्मि जी। एक्चुअली आपने देखा होगा कि पहले सिंगिंग रियलिटी शोज बहुत चलते थे हमारे इंडियन टेलीविजन में, अभी भी चलते हैं। जी। सो मैंने इतने रियलिटी शोज देखे यार, मेरे को लगा यार ये अच्छा है। लोग गाना भी गा रहे हैं, हिट भी हो रहे हैं और पैसा भी मिल रहा है। मैंने कहा यार ये बढ़िया है यार। पढ़ाई के बाद क्या करने का, अपने को भी सिंगिंग शो में जाना है, हिट हो जाने का है और शोज भी काफी मिलेंगे। या सो मैंने गाना स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो अपन भी सिंगर बन जाते हैं। तो मेरा स्टार्टिंग सिंगिंग से हुई थी तो कि दो मैं। लाइनें हम सुनना चाहेंगे बिफोर यू कंटिन्यू योर जर्नी। जी जी, वो मैं बताऊंगा आपको। मेरी स्टार्टिंग सिंगिंग से हुई थी। मैंने शुरुआत सिंगिंग से की थी। वो अलग बात है, कोई सुनता मेरी आवाज था नहीं। ओके।
आप रिक्वेस्ट कर रही है तो मैं आपको सुना दूंगा, बाकी मैं चाहता हूँ कि इंटरव्यू कंटिन्यू होना चाहिए ना, आपको अभी रहना स्टूडियो में बैठ के अभी यूं। सो मैं जब गाता था तो लोग इतना एंजॉय नहीं करते थे। तो एक मुझे भाई साहब एक पड़ोस में अंकल रहते, उन्होंने मुझे बोला भी, ऐसा है देखो बेटा, हाँ, ये जो तुम जो भी कर रहे हो ना, ये मत किया करो, देखो अच्छा लगता नहीं है, तुम मत किया करो। फिर मुझे समझ गया कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ सिंगिंग के लिए। हाँ, फिर मैंने सोचा यार चलो ठीक है, वही अपनी लाइफ है, करेंगे स्ट्रगल, मेहनत करेंगे और जो जॉब वॉब होगी होगा। जी, पर रश्मि जी आपने देखा होगा 2005 में एक इंडियन टेलीविजन पे ऐसा शो आया जी, जिसमें जो टीआरपी की रेस में नंबर वन था वो था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। जी, जी, उसमें कितने अच्छे अच्छे कॉमेडियंस निकले, सुनील पाल जी निकले, राजू भाई निकले, जी, और उसके बाद अलग अलग सीजन आए, मिस्टर कपिल शर्मा निकले। जी, सो मैंने सोचा यार, मुझे कुछ ऐसा लगा, मैंने कहा नहीं ये आर्ट कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ, ये आर्ट। तो मुझे कुछ क्रिएशन लगा, मैंने कहा नहीं यार ये चीज मैं पकड़ सकता हूँ। सो मैंने धीरे धीरे मेहनत करी अपने पे, मैंने कुछ आइटम्स लिखना शुरू किया, ऑब्जर्वेशंस मार्केट में जो चीजें होती है कि अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, जी, चला। पर स्टार्टिंग में ये था कि जब मैंने लाफ्टर चैलेंज 2 या 3 के लिए जब मैंने अप्लाई किया था, टीम से मैंने कॉल किया प्रोडक्शन हाउस को कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करता हूँ, आप प्लीज़ मेरी सीडी एक्सेप्ट करिए, एक बार आप वो देखिए कि मैं क्या करता हूँ। तो उन्होंने मुझे सिखाया, देखो ऐसा है कि कॉमेडी ऐसी चीज़ है कि आप जोक्स एक लिमिटेड चीज़ होती है, जी, आप कॉपी जोक्स लेके बोल सकते हैं, बट आप खुद का क्या कर सकते हैं, आप खुद का क्या कर सकते हैं। जी, तो मेरे को ये चीज लगी कि मैंने कहा यार ये बात भी सही है, मैं कब तक किसी दूसरे का एक्ट कर करके प्रेजेंट करूंगा। करेक्ट, अगर मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है तो मुझे खुद का कुछ नया प्रेजेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल, सो रश्मि जी बात ये हुई मेरे साथ कि मैंने इतने ऑडिशंस दिए, इतना ट्राई किया, 2-3 सीजन में रिजेक्ट, हुँ, हुँ, सीजन 3 रिजेक्ट। मैंने सोचा यार हर बात पे रिजेक्ट हो रहा हूँ, हो सकता है कि इन लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं मेरी कॉमेडी को। जी, पर बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा यार रिजेक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने कुछ सोचा होगा वो चीज, क्योंकि इतने धुरंधर लोग बैठे हैं वहां पे करेक्ट, और इतने कॉमेडियंस को निकाला है, तो कुछ ना कुछ सोचा होगा उन्होंने। तो बिल्कुल, मैंने सोचा कि कुछ नया करते हैं। सो फिर मैंने मार्केट में ऑब्जर्वेशन देखा कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, जी, ऑब्जर्वेशन देखे कि लोग ऐसा बोलते हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसे कैरेक्टर हैं, पड़ोस के कैरेक्टर को उठाया। फिर मैंने ठीक है, मैंने ट्राई किया। तब छोटे मोटे शोज में अपने उदयपुर, जहाँ मैं रहता हूँ, प्रॉपर उदयपुर से हूँ मैं, राजस्थान में जो जी, सिटी है छोटी, वहां से मैं छोटे मोटे शोज करता था। तो इतने सीढ़ियां मैं बेच चुका था लाफ्टर चैलेंज में कि मेरा रिजेक्शन हर बात पे हो रहा था। पर मैंने सोचा कि हिम्मत नहीं हारनी। तो एक ऐसी सीढ़ी रश्मि जी जिसपे मुझे भरोसा ही नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा, जी, और मैंने वही सीढ़ी तुक्के तुक्के में भेज दी। आप सोचेंगे नहीं, जिसपे मुझे भरोसा नहीं था उसी सीढ़ी से मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। क्या बात है! मुझे सिलेक्ट सच किया और मुझे कॉल किया, ऐसा चिराग जी हाँ, आप सिलेक्ट हो चुके हैं, आपको मुंबई आना पड़ेगा। ओके, मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार मैं तो उदयपुर से बाहर कभी निकला नहीं हूँ, सीधा मुंबई बुला रहे हैं लोग। हाँ जी, सो फर्स्ट फर्स्ट फ्लाइट की टिकट उन्होंने मुझे दी। सो मेरे को बहुत अजीब सा फील हुआ, मैंने कहा यार फ्लाइट में मिल रहा है, फर्स्ट टाइम एरोप्लेन, क्या बात है। मैंने कहा वाह, कहाँ बस में धक्के खाते थे और सीधा फ्लाइट में जा रहे हैं। सो मैं फर्स्ट टाइम जब गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उड़ा जब मैं वहां तक, फिर वहां मैं पहुंचा, हमारा होटल वोटल सब स्टे स्टे सब रेडी था वहां पे। सो मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि सारे कॉमेडियंस का सौभाग्य मैं मानता हूँ, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो सीरीज आप लोगों ने देखी है, जी, उसके पीछे जो जिनका हाथ है, जिन्होंने ये शो बनाया है, जो शो को सुपर हिट किया है, जी, वो है मिस्टर पंकज जी सारस्वत, ओके, जिन्होंने ये शो को बना के एक नई क्रिएटिव किया है, और ये शो आप देखिए कितना दुनिया देश भर में फेमस हुआ है। सो बिल्कुल, मेरा सौभाग्य था रश्मि जी कि मैंने उनके सामने अपने कुछ चीजें जब मैं सुनाने गया उनको, तो सामने पंकज जी मेरे बैठे हुए थे। अरे सो वाह! मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य था कि उनके सामने कपिल शर्मा, राजू भाई, सुनील जी, इतने बड़े बड़े कॉमेडीज उनके सामने से निकले हैं। तो मुझे बहुत सौभाग्य लगा कि पंकज जी मुझे सुन रहे हैं। तो पंकज जी आपने देखा होगा कि इतने कॉमेडियंस को उन्होंने सुन लिया, तो वो हंसते भी इतने नहीं थे, पंकज हाँ सर इतना जी, हंसते हाँ नहीं थे, जी, क्योंकि ऑलरेडी जिस जिस इंसान ने 500 कॉमेडियंस को सुन लिया है, जी, अब लोगों के सामने आप क्या प्रेजेंट करोगे उनके सामने। ऑफ कोर्स, सर मेरे सामने बैठे हुए एकदम एकदम एक्सप्रेशन देके सुना कुछ, हुँ, तो मैंने प्रेजेंट किया। हाँ, हाँ, ओह माय गॉड! थोड़ा बहुत सर ऐसे तो मुझे भी कॉन्फिडेंट हुआ, मैंने कहा थोड़ा बहुत पसंद है। हाँ, पर मुझे डर लग रहा था, एक डर होता है ना कि यार कहीं करेक्ट, रिजेक्ट नहीं कर दें, बिल्कुल, इतनी मेहनत से मैं मुंबई पहुंचा हूँ, कहीं मेरा सफर सिर्फ मुंबई तक ही सीमित ना हो, वापस मुझे उदयपुर भेज दें। जी, सो उस समय मेरे पास सच में जी कुछ आइटम्स भी नहीं थे, एक्स इतना मैं इतना पॉलिश भी नहीं हुआ था एक्स में। हाँ थोड़ा जी, बहुत मैं कुछ लिख के गया था और मैंने वो प्रेजेंट कर दिया था उनको। तो पर फिर भी पंकज जी की नज़र की मैं मतलब उनको हेड्स अप करूंगा कि उन्होंने मुझे देख के
और बाहर जब मैं गया तो उन्होंने उनके असिस्टेंट को बोला, पंकज जी ने, बेटा ऐसा है, चिराग जो लड़का है इसको रोक के रखो, इसमें कुछ बात है, इसको कुछ हम थोड़ा पॉलिश करेंगे और ये कर सकता है। तो जब मुझे कॉन्फिडेंट हुआ कि मैंने कहा नहीं यार, पंकज जी ने अगर ऐसा बोला है तो कुछ मेरे अंदर देखा होगा। तो रश्मि जी फिर मुझे शूट का टाइम था, हमारे 2-3 महीने शूट का टाइम था, बीच में मुझे टाइम मिला था। सो मैंने फिर नए नए एक्ट्स प्रिपेयर किए, ऑब्जर्वेशन जो जो मैंने अपने उदयपुर सिटीज़ में जो ऑब्जर्वेशन लिए थे कि लोग क्या चल रहा है मार्केट में, वो प्रेजेंट किए, एक्ट्स तैयार किए। और फाइनली मेरा जो एपिसोड आया था, फर्स्ट एपिसोड आया था 15 जुलाई 2012 को। शो का नाम था लाफ इंडिया लाफ, जो आया था लाइफ ओके पे। जो आपने लाफ्टर चैलेंज देखा है उसी की सीरीज थी ये, नए नाम से आया था लाफ इंडिया लाफ, जो मिस्टर पंकज सारस्वत, क्रिएट डायरेक्टर जो किंग मेकर कहते हैं, उन्होंने बनाया था। और उसी शो में मेरी पहली एंट्री हुई थी 15 जुलाई को। और मेरे सामने जो जज बैठे थे हमारे लेजेंडरी श्री शेखर सुमन जी, मिका पाजी और चंकी पांडे जी। सो फर्स्ट टाइम उनके सामने परफॉर्म किया, और फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस में जब मेरा ग्रैंड अपीयरेंस हुआ, सो जो ब्लास्ट मुझे मिला और जो जजेस के जो रिएक्शंस मिले वो बहुत ही अच्छे रिएक्शंस थे, काबिल तारीफ थे। सो मेरा कॉन्फिडेंट और बिल्टअप हुआ। फिर मैंने एपिसोड्स पे एपिसोड्स किए, मुझे काफ़ी शोज़ में सराहना मिली, काफ़ी तारीफ मिली। तो ये आपके सामने जर्नी है मेरी लाइफ की कि बहुत ज़ीरो से उठा हुआ व्यक्ति हूँ मैं। बहुत स्ट्रगल लाइफ में मैंने किया है, कोई मेरा गॉडफादर कुछ भी नहीं था आगे पीछे कि मुझे कोई सपोर्ट करके इंडस्ट्री में ले जाए। मैं बहुत धक्के खाता था। मैं सिर्फ पूरा श्रेय अगर देना चाहता हूँ तो उस ऊपर वाले मालिक को देना चाहता हूँ। साईं बाबा को मैं बहुत मानता हूँ, जिनकी ये सिर्फ दुआएं, जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उनके आशीर्वाद से पहुँचा हूँ। रश्मि जी बिल्कुल, मैं खुद ये मानती हूँ कि संघर्ष जितना कड़ा होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। दैट्स व्हाट यू हैव डन, इट्स ग्रेट। जी। फिर रश्मि जी मुझे जब मैंने ये शो किया, इस शो के बाद मुझे एक शो और चल रहा था शैलेश जी लोढ़ा का, आपने अभी उनका इंटरव्यू भी किया था। तो शैलेश जी के शो से मुझे कॉल आया था, उनका शो था वाह वाह क्या बात है। बिल्कुल। सो वो एक पोएट शो था, जितने भी कवि जो होते हैं पोएट उनके शो में आते थे। सो बीच बीच में एक सेलिब्रिटी गेस्ट अपीयरेंस के लिए वो एक कॉमेडियंस को इनवाइट करते थे। सो उस समय एपिसोड था क्रिकेट स्पेशल एपिसोड, तो मेरे पास कुछ क्रिकेट का एक्ट रेडी था। सो मुझे उनकी टीम से कॉल आया कि आपके पास क्रिकेट का कुछ एक्ट है। मैंने कहा जी हाँ, क्रिकेट का एक्ट रेडी है। तो 2013 को मैंने एक शो और किया, उसका नाम था वाह वाह क्या बात है। सो वो शो भी बहुत अच्छा रहा, शैलेश जी ने बहुत पसंद किया और वो एपिसोड से भी मुझे काफी फायदा मिला। उसके बाद मुझे इंटरनेशनल शोज मिले काफी, मैंने बाहर के आउट ऑफ इंडिया के रश्मि जी शो, बाहर काफी ट्रैवल किया हुआ है। जी जी, मैंने 15-16 से ज्यादा इंटरनेशनल टूर मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड में कर दिया है मैंने, जिसमें साउथ अफ्रीका हो गया, केनिया हो गया, कुवैत हो गया, दुबई हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया में 3 बार गया हूँ, फिजी आइलैंड में 2 बार गया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है रश्मि जी, फिजी आइलैंड में लोग बड़े खुश होते हैं क्योंकि फिजी के सारे जितने भी फिजियंस हैं उनके बाल सबके घुंघराले मेरी तरह कर्ली बाल थे। हाँ, ये तो स्पेसिफिक हेयर स्टाइल, इसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगी कि ये कर्ली हेयर का क्या है मतलब। जी, ये रश्मि जी घर की खेती है ये हम घर की खेती, इसमें कुछ खर्चा वर्चा नहीं है और बहुत फायदा भी होता है। अच्छा। एक्चुअली रश्मि जी, जब मेरी गर्लफ्रेंड बोलती है, मेरी गर्लफ्रेंड कि डार्लिंग भूख लग रही है, मैगी खाना है, मैंने कहा ये ले खा ले। कि डार्लिंग चाउमीन खाना है, मैंने कहा ये ले खा ले। नूडल्स खाना है, मैंने कहा ये ले खा ले। जितने भी खाना घर की खेती है, कोई खर्चा भी नहीं होता, हमारा पैसा बचता है। क्यों? पर रश्मि जी इससे प्रॉब्लम बड़ी होती है। अभी मैं फ्लाइट में जा रहा था, किसी 1-2 महीने शो के पहले जा रहा था मैं फ्लाइट, तो एक सरदार जी पापा जी मेरे पास में बैठे थे, तो कंफ्यूजन हो गया उनको भी। पापा जी मुझसे पूछे, और यार तू क्या करता है? मैंने कहा पाजी मैं टीवी पे आता हूँ। और टीवी पे आता है? और यार मैंने कहा क्या हुआ? और सोच रहा हूँ यार कहीं देखा है टीवी पे, याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। और कमाल है। मैंने कहा थैंक यू। ओ भाई कमाल है यार। मैंने कहा थैंक यू। और कमाल की बॉलिंग करता है। पाजी बॉलिंग? मैंने कहा मैं बॉलिंग करता ही नहीं हूँ। अरे यार कमाल कर रहा है, तू बॉलिंग करता है, हाथ घुमा के मैंने देखा है। मैंने कहा पाजी वो मैं नहीं करता हूँ, मलिंगा करता है। अच्छा मलिंगा करता है तो तू क्या करता है? मैंने कहा पाजी मैं कॉमेडी करता हूँ। अच्छा यार, मैं तभी सोचूं यार ये मलिंगा गोरा कैसे हो गया यार। तो ये प्रॉब्लम है रश्मि जी, कभी कभी हो जाती है बालों की वजह से। बट ये बालों की रोजी रोटी आज मैं खा रहा हूँ, इससे मैं बड़ी पहचान मुझे मिली इन कर्ली बालों से। बिल्कुल, आपकी एक अलग ही पहचान है इससे। ऑफ कोर्स, यस, इट्स अमेजिंग। जी। और फिर उसके बाद मुझे एक शो का और ऑफर और आया था रश्मि जी, जिसका नाम था कॉमेडी सुपरस्टार, जिसमें हमारी मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन जी वो जज थी, और शेखर जी से फिर मुलाकात हुई, उस शो में जज थे। और सोनू सूद जो साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, वो भी उस शो में जज थे। सो वो तो हंस के सब लोटपोट हो गए थे एंड दे लव्ड इट एक्चुअली। जी जी जी, एंड वी कैन सी इट ऑन आवर स्क्रीन आल्सो। जी जी रश्मि जी, क्योंकि लाफ्टर चैलेंज जब मैंने किया था, लाफ इंडिया लाफ, तो मैं नया नया प्रेजेंटर आया था, नया नया कॉमेडियन आया था। सो तब मुझे आइडिया हो गया था कि एक्ट्स कैसे बनाते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं। सो कॉमेडी सुपरस्टार के टाइम में सीख गया था कि स्टेज पे हम कैसे खड़े होके कैसे प्रेजेंट करते हैं और लोग
लोगों की नस क्या होती है पकड़ने की जिससे लोग आप पे हंसे। सो मैंने वही आइटम्स प्रेजेंट किए तो लोगों ने एंजॉय किया। और सुष्मिता सेन जी तो आप जानते ही हो कि उनकी हाइट 6 फीट, और जब वो माशाल्लाह जब गले लगती थी हमसे मिलके तो इतना अच्छा लगता था, ऐसा लगता था हम जन्नत में आ गए। Of जी। course, of course. She is one of my favorites too. She's amazing. और ग्रेट। उन्होंने तो हंस हंस के आपने उन्हें सबको लोट पोट कर दिया एंड आई रियली एंजॉयड इट। आप बहुत अमेजिंग एंड मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट ऑफ योर्स जो आप जैसे कि अभी आपको पता है जो माहौल चल रहा है कोरोना का, सब अपने आप में भी बातें करना शुरू कर दी सबने तो थोड़ा बहुत कुछ दिखाएंगे कि अकेले में कैसे बातें की जाती है। सही बात है। मतलब मैंने देखा है रश्मि जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको अभी जैसे लॉकडाउन और कोरोना चल रहा है, जी ठीक है ना। जी अभी सब सब लोग घर में पैक है। बिल्कुल। जिसे देखो आप घर में पैक, कोई जा ही नहीं सकता है, हम्म। ठीक है ना। सिर्फ एक जो सरकार, जो गवर्नमेंट है हमारी, खासकर इंडियन गवर्नमेंट ने हमको दो तीन चीजों की, कुछ जो विशेष चीजें की छूट दी है उन्होंने। जी जी। जैसे सब्जी वाले जितने भी, उनको आपको उनको छूट दे रखी है कि आप जाइए आप सब्जी बेचिए, क्योंकि ये नीड, बेसिक नीड है लोगों की। करेक्ट। तो जितने भी सब्जी वाले मैंने देखा है अभी मार्केट में इतने आ रहे हैं, हर 2-2 सेकंड में कोई गोभी लेके आ रहा है, कोई भिंडी लेके आ रहा है। तो जितने भी रश्मि जी सब्जी वाले होते हैं, मैंने देखा है, आपने भी नोट किया होगा ये, कि जितने भी सब्जी वाले जब सब्जी बेचने निकलते हैं जी। तो प्रॉपर सुर में सब्जी बेचते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे सोनू निगम और हाँ। श्रेया घोषाल के भी बाप हैं ये। इतना सुर में सब्जी बेचते हैं। आप देखिए सब्जी वाले, जैसे भी सब्जी वाले आते हैं, हाँ। आलू, मटर, गोभी, भिंडी, पालक, करेला। रश्मि जी ऐसा बोल बोल के इनकी इतनी आदत पड़ जाती है, सब्जी वालों की इतनी आदत पड़ जाती है, जब घर में जाते हैं सब्जी वाले हाँ तो जी। रात को थके आ रहे बच्चों को भी ऐसे ही बुलाते हैं, बबलू, कालू, मुन्नी, गुड़िया। बिल्कुल। ये तो फिर भी ठीक है रश्मि जी, अगर ये सब्जी वाला इस लॉकडाउन में अगर किसी लड़की को प्रपोज करेगा हाँ जी। वाला, तो प्रपोज भी ऐसे ही करेगा। ये ठेला लेके घूम रहा है, कोई लड़की पसंद आ गई, अब उसे लड़की भी उसी अंदाज में प्रपोज कर रहा है लड़की को भी। जी। जब से देखा तुझको, आई लव यू। ये चल रहा है लॉकडाउन का असर। एक ये है रश्मि जी, मैंने देखा है कि अभी जैसे लॉकडाउन से एक जने को, सबको वैसे नुकसान ही हुआ है, सब घर में बैठे हैं, जो कमाने वाले हैं वो भी घर में बैठे जी। हैं, पर एक जने को बड़ा फायदा हुआ है। एक शख्स ऐसा है जिसको बहुत फायदा हुआ है, आप बता सकते हैं वो कौन है? नहीं, आप ही बताइए। मतलब लॉकडाउन से मैं मानता हूँ रश्मि जी, एक जो शख्स है उनको बड़ा फायदा हुआ है, वो है दुनिया के जितने भी बेरोजगार थे उनको। वाह। जी कैसे हाँ। ऐसे प्लीज एक्सप्लेन करिए हमारे व्यूअर्स को। ये ऐसे हुआ है कि जब पहले सब काम करते थे हम्म। तो बेरोजगार घर पे बैठता था। हाँ जी। जितने भी काम करने वाले हैं वो बेरोजगार को बार बार ये पूछ के टीज करते थे, क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि घर पे बैठे हो सारा दिन, है कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। पर माँ कसम रश्मि जी, जब से ये लॉकडाउन और कोरोना आया है, बेरोजगार को इतना सुकून है कि उनसे कोई नहीं पूछता है क्या कर रहे हो, क्योंकि आज सब बेरोजगार है। हम बेरोजगार सब एक ही ट्रैक पे। उल्टा बेरोजगार सामने वाले से पूछता है आकड़ से, एकदम कॉलर ऊपर करके, हाँ। क्या गुप्ता जी कैसा लग रहा है घर में बैठ के, कहो तो घर में बैठने की ट्रेनिंग व्रेनिंग दे दूं कुछ, है? तो ये माहौल हो गया है। और रश्मि जी ये भी ठीक है, मैंने देखा है, और कहा जाता है ना कि इंसान खालीपन में कुछ सीखता है। अभी खाली टाइम चल रहा है, इंसान कुछ सीखता है, जी। कुछ सीखा है खाली टाइम में। मैं 3 चीजें सीख गया हूँ खाली टाइम में, आप भी सीखी होंगी। एक तो है क्वारंटाइन बोलना, हाँ। हाँ। दूसरा वो सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ। और तीसरा आइसोलेट। बिल्कुल। जिनको इंग्लिश नहीं आती वो भी ये बोलना सीख गए। अब आप किसी को भी फोन करो, भाई साहब कहा हूं, मैंने अपने आप को क्वारंटाइन कर रखा है, हालांकि मतलब किसी को पता भी नहीं होता होता क्या, क्वारंटाइन कर रखा है मैंने अपने आप को। मैंने कहा भाई साहब इसका मतलब वो पता नहीं, बस कर रखा है मैंने अपने आप को। ये सिस्टम हो गया है। और इस बीच जहां पे सारे, आप देखिए बड़े बड़े डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग परेशान हैं, दवाई नहीं मिल रही उनको, लोग टैबलेट मेडिसिन ढूंढ रहे हैं, इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं कि कोरोना भाग जाए। वहां पे कुछ कुछ ज्ञानी लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जो अपना इलाज बताते हैं, अपनी अफवाह फैलाते हैं। ऐसे मेरे भाई साहब ऐसे ही, वो ऐसे ही बोलते, अरे भाई साहब कुछ नहीं, कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, आप एक काम करिए, गर्म पानी पीजिए, बॉयल वाटर होता है ना, बॉयल हॉट वाटर, गर्म पानी पीजिए, दबा के पीजिए, हर 2-2 मिनट में गर्म पानी पीजिए। मैंने कहा इससे कोरोना भाग जाएगा? अरे भाई साहब सिंपल है, इतना पानी पियोगे कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा,
साथ वॉशरूम जाओगे, घर से बाहर जाने का टाइम मिलेगा ही नहीं। अब घर से बाहर जाओगे नहीं तो कोरोना का बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये लोगों की मैंने नीड देखी है सारी। दैट इज सो ट्रू। तो आप एक्टर्स की भी मिमिक्री करते हैं, तो आप प्लीज आई वुड लाइक कि आप उन्हें मिमिक करके कुछ दिखाइए कि अभी क्वारंटाइन में उनका जी जी क्या जी सीन रहेगा। जी। मैंने देखा कि अभी आपने देखा होगा सारे फिल्म एक्टर्स अभी घर बैठे बैठे वीडियो बना के मैसेज भेज रहे हैं। जी अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं घर से बाहर ना निकले, सब बोल रहे हैं घर से बाहर ना निकले। सो मैंने देखा, अगर हमारे लेजेंडरी एक्टर मशहूर जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, जिनको मैं देख देख के बहुत सीखा हूँ, जॉनी लीवर साहब, जॉनी साहब। अगर जॉनी लीवर साहब भी मैसेज भेजें क्वारंटाइन करने के बारे में, आइसोलेट के बारे में, घर पे बैठने का, तो कैसे मैसेज करेंगे जॉनी लीवर साहब? बाबा जी अपने घर में बैठो, पड़ोसी के घर में मत बैठो। अगर पड़ोसी के घर में बैठे तो कहीं बैठने के लायक नहीं रहोगे। इससे अच्छा है घर में रहो, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू। सुपर। और यही अगर मैसेज हमारे बॉलीवुड के फेमस एक्टर, हैंडपंप उखाड़ने वाले हमारे सनी पाजी, अगर वो बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे सनी पाजी आइसोलेट के बारे में? रश्मि जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, और मैं यही कहना चाहूंगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लॉकडाउन का पालन कर रही हैं। मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि आप भी अपने घर पे बैठ के लॉकडाउन का पालन करिए। मेरे पापा भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, और बॉबी तो 10 साल से लॉकडाउन का पालन कर रहा है। हाँ वो तो कब से घर पे बैठा हुआ है। इसलिए आप भी घर पे बैठिए, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू। तो हमारे स्टूडियो में कॉल आया है आपके फैन का, वो पूछना चाहते हैं कि उनसे ये पूछिए कि उनके सबसे फेवरेट कॉमेडियन कौन से हैं। जी, फेवरेट कॉमेडियन जिनको मैं देख के बहुत सीखा हूँ वो है जॉनी लीवर साहब। उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। लाइक ऑब्जर्वेशंस, कैरेक्टर, बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, ग्रेट, इज लेजेंड। दैट्स सो नाइस। एक कॉल और है, वो ये पूछना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि हम इतना ट्रैवल करते हैं, तो आपका यूएसए आने का कब है? हम चाहते हैं कि आप यहाँ भी आए। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि रश्मि जी आप शोज बुक कर लीजिए, मैं अभी आ जाता हूँ। So it अभी all मतलब comes to me. Fantastic. And looking forward to call you soon. And I want, आप देखिए कितना अच्छा लगता है अभी, जैसे आप हमारे शो पे, तो हमारे व्यूअर्स आपको जब देखते हैं और जी सुनते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। दिस जी इज जी व्हाट आई थिंक, एक तरह से हम अपनी कम्युनिटी के लिए थोड़ा सा योगदान दे सकते हैं। लाइक आप इंडिया में भी बैठे हैं, तो यू आर मेकिंग हैप्पी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेजिंग, नहीं, इट्स अमेजिंग। बहुत अच्छा लगता है मुझे लोगों को हंसाना। लोग अगर मेरी वजह से थोड़ा बहुत भी हंसते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऊपर वाले ने एक अच्छा कर्म दिया है कि मैं लोगों को हंसा पा रहा हूँ। सो वन मोर व्यूअर हैज कॉल कि दे वांट टू आस्क कि क्या ये कर्ली बाल आपके लिए गुड लक है या कुछ, या चीज़ों इज दैट अ गुड लक फॉर यू? जी, ये गुड लकी है, जिन्होंने भी पूछा है उनको मैं थैंक यू कहूंगा। ये गुड लकी है जी, और ये मैंने आपको बताया ये घर की खेती है, और ये रोजी रोटी है मेरी। आज मैं भीड़ में अगर चोरी भी करके आता हूं तो लोग मुझे पहचान लेते हैं। मैं लड़की भी छेड़ लेता हूं तो लोग मुझे पहचान लेते हैं। सो बालों का प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है, पर प्लस पॉइंट बहुत ज्यादा है रश्मि जी। दैट इज सो नाइस। जैसे कि आपने मुझे बताया चिराग कि आप लिखते भी हैं, तो लाइक व्हाट टॉपिक्स यू वांट टू राइट, या ऐसा कौन सा विषय होता है जो आपको इंस्पायर करता है लिखने के लिए? जी, रश्मि जी देखिए, अब मैं बताता हूँ, जैसे जो लाइक स्टैंड अप कॉमेडियन जितना भी होता है, जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, और वो एक ऑब्जर्वेशंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉपर स्टैंड अप करना है या कॉमेडी करनी है तो ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है, आपकी क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो अभी मार्केट में चल रहा है प्रेजेंट स्थिति, आप कैसे प्रेजेंट करते हो, वो चीज़ें आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं यही प्रेफर करता हूँ कि जोक्स जो हम व्हाट्सअप के जोक्स हम जो सुनाते हैं स्टेज पे, और ये जो कुछ कॉमेडियंस बोलते होंगे, मैं चाहता हूँ कि खुद की क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं भी जोक्स और ये चीज़ें प्रेजेंट करता था स्टेज पे, जब मैं लाफ्टर में नहीं आया था उससे पहले। बट मैंने जब देखा बड़े बड़े जो सीनियर कॉमेडियंस हैं, हमारे जॉनी भाई हैं, सुनील जी हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे कॉमेडियन जिमी भाई हैं, तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये होती है क्रिएटिविटी। मतलब आपको लोग देख रहे हैं और आप वेराइटीज़ ला रहे हो। सो मुझे लगा कि नहीं, वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो जितना हो सके वैरायटी, अपनी चीज़ें लिखिए, अपनी खुद एक चीज़ बनाइए। मैं भी यही करता हूँ रश्मि जी, जो मुझे लगता है कि यार ये चीज़ थोड़ी अच्छी है, थोड़ी फनी है,
माइंड में मेरे को लगता है कि यार इसमें कुछ मैं निकाल सकता हूँ, तो मैं वहां से जरूर मैं वो लिखता हूँ। और मैं जितने भी जो अपकमिंग कॉमेडियंस हैं उनको भी यही कहूंगा कि जितना हो सके क्रिएटिव रहें, जितना आप क्रिएटिव रहेंगे उतने आपके लिए रास्ते खुले रहेंगे। एक और फैन का आपका कॉल आया स्टूडियो में, दे वांट टू आस्क कि क्या ऐसा कभी हुआ कि आप शो पे गए और आप अपना भूल गए कि क्या आपने बोलना है, ऐसी कभी स्थिति आई है आपकी? जी ऐसा तो भगवान करे आए भी नहीं और कभी आएगी भी नहीं, धन्यवाद जी। So but even I would like to know कि क्या like when you're on stage कभी नर्वस हो जाते हैं, ऐसा भी होता है, या like you are very confident कि okay fine, क्योंकि इतने लोग lights and all and so many जी people are there, और of course एक जब आप इतना अपना एक बार बना लेते you have to come up to that scale, क्योंकि लोगों की expectation भी बढ़ जाती है, तो जी जी। would like to know about that also. रश्मि जी, ये आपने एकदम सही सवाल पूछा मुझसे कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आज भी मैंने इतने स्टेज शोज कर रखे हैं, इतने शोज में करता हूँ, लाखों की ऑडियंस कभी कभी मेरे सामने होती है, इंटरनेशनल ऑडियंस सामने होती है। सो डर अभी भी मुझे लगता है, जब मैं स्टेज में जाता हूँ, स्टेज पे जाने से 2 मिनट पहले मेरे हाथ बहुत ज्यादा कांपते हैं टेंशन के मारे। क्योंकि हर कलाकार के आप कोई जो कलाकार रियल कलाकार होगा ना, आप किसी को भी देखिएगा स्टेज पे जाने से पहले हर एक कलाकार जरूर डरेगा, क्योंकि उसको ये विश्वास मन में उसको आना बहुत जरूरी है कि ऑडियंस मुझसे प्यार करती है और मैं चाहता हूं कि ऑडियंस इंजॉय करे। भाई ऑडियंस जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक कोई सिंगर हो, कोई एंकर हो, कॉमेडियन हो, कोई भी कलाकार हो, वो यही चाहता है कि मैं ऑडियंस को खुश करूं। तो वो इसलिए डरता है कि यार काश मैं अपना काम बेस्ट और 100% दूं, इसलिए वो डरता है। जब Yeah. मैं भी थोड़ा बहुत डरता हूं, पर जब मैं स्टेज पे जाता हूं, लोगों की हुटिंग, लोगों का चीयर अप, लोगों का क्रेज, ये तब एक एनर्जी बूस्टअप होता है और फिर 5 मिनट बाद पूरा डर गायब हो जाता है स्टेज से। जी, ये एंड we'll take one more call. वो पूछ रहे हैं कि मैं इस फील्ड में आना चाहती हूँ, बट डू हाँ, यू थिंक इट्स इजी टू मेक योर स्पेस इन दिस फील्ड? फील्ड में आना चाहते हैं वो, जी जरूर आ सकते हैं वो, बस आपको स्पेस क्यों नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया रश्मि, जितना क्रिएटिव आप रहेंगे, जितना वैराइटीज आप क्रिएट करेंगे, आपके लिए मौके ही मौके हैं। और मौके तो आपको पता ही है कि हमारे आए दिन मौके मिलते रहते हैं कलाकार को, टैलेंट को। और टैलेंट के लिए कोई छोटी जगह नहीं है, टैलेंट के लिए एक ब्रॉड जगह है, बस आपको लगे रहना पड़ता है। और ये नहीं पता कि कब आपको मिलेगा, बट मिलेगा जरूर अगर आप लगे रहेंगे तो, मैं ये मानता हूँ। तो अभी जैसे कि आप जब ये सीख रहे, जब कर रहे थे, तो व्हाट जी ऑल यू हैव गॉन थ्रू, कुछ ऐसी स्ट्रगल्स या आपको ऐसा लगता था कि अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जैसे कि मैं अपने व्यूअर्स की कॉल्स आते हैं जो आम, मैं उनसे यही देखती हूँ कि बहुत प्रेशर है सबके माइंड पे कि क्या नाम बनाना इतना इजी है? देखिए जी रश्मि जी, डर तो लगता है, क्योंकि जब लाइक मैंने ये काम स्टार्ट किया था, मुझे ऐसा लगा कि यार सिंगिंग नहीं हो रही, स्टैंड अप कॉमेडी के लिए मैं बना हूँ, मैं करूंगा। तो 4-5 साल, 6-7 साल जब मुझे सीढ़ियाँ भेज भेज के रिजेक्ट होता जा रहा था मैं, सो मेरे अंदर भी थोड़ा बहुत नेगेटिविटी का एक आ गया था I'll कि यार। just take one call. She's been calling non-stop. Let me take this call. ओके। Yeah, you are online with Chirag ji. हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं कनाडा से बात कर रही हूँ, मेरा नाम कृष्णा है। हाँ जी। चिराग जी, आप कैसे हैं? बस जी मैं ऐसा ही हूँ जैसा हूँ, आप कैसे हैं जी? आपको देखना हमारे घर में एवरीडे पसंद करते हैं, जैसे आप हमारे सबसे ज्यादा फेवरेट है। और मुझे थैंक तो कुछ कहना है, जैसे आपने वो सुष्मिता जी के यहाँ पे वो शो किया था, जैसे जब सुष्मिता जी यहाँ पे जज थे, उस टाइम जी पे आपने वो नंबर वाला एक कॉमेडी की थी, वो मैं जी पहले से जी। सुनता हूँ, बहुत पसंद करती हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं वो सुनती हूँ। तो थैंक यू। उसके बाद जैसे अभी कुछ है उसके लिए कॉमेडी करने को, तो मैं वो पसंद करना चाहती हूँ कि आप मेरे को वो कॉमेडी वापस से सुनाएं। जैसे मैं एवरीडे में 10 बार भी वो सुन सकती हूँ और मुझे बहुत हंसी आती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपको सुनना। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। आप भी मेरे लिए कृष्ण भगवान की तरह आई हैं आप। बहुत अच्छा लग रहा है मुझसे आपसे। कौन सा वर्ड कह रही हैं आप जिसमें मैंने वो जजेस के ऊपर किया था, जजेस के ऊपर किया था, वही वाला कह रहे हैं आप? हाँ जी, वो जैसे नंबर्स वाला किया था ना कि 1 डायल करे, 9 डायल करे, 2 डायल करे, वो वाला। अच्छा, वो वाला नंबर्स का, वो आई थिंक मैं आपको सुना देता हूँ। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं आपको एक बार ट्राई कर लेता हूँ, उसका एक रिलेटेड आइटम वो सेम सुना देता हूँ मैं आपको। चलिए। हाँ जी। जैसे कि आपने देखा है कि रश्मि जी, आजकल कॉलर ट्यून का बड़ा जमाना है, हेलो ट्यून्स का, है कि नहीं?
कॉलर ट्यून का बहुत जमाना है, हेलो ट्यून का बहुत जमाना है, तरह तरह की हेलो ट्यून रश्मि जी आजकल आती है। करेक्ट। अभी तो हमारे इंडिया में फ्री कॉलिंग हो गई है, जो फ्री की कॉलर ट्यून लोग यूज कर सकते हैं। आप किसी को फोन करते हैं तो आपको गाने सुनाई देते हैं, तरह तरह की चीजें सुनाई देती है, ठीक है ना। पर रश्मि जी एक कॉलर ट्यून बड़ी फेमस है मेरी, और आप लोग भी काफी आपने सुनी होगी। जब आप किसी को फोन करते हैं, जी किसी को भी फोन करते हैं, तो सामने जब आपके नाम से कंपनी इज्जत देती है, जी होती है। जी जैसे मैंने जैसे कॉल किया, मेरा फ्रेंड था रवि, मैंने रवि को कॉल किया, तो वहां से कॉलर ट्यून की लड़की बड़े प्यार से इज्जत से बोली, थैंक यू फॉर कॉलिंग, हमें खुशी है कि आपने रवि जी को कॉल किया है, रवि जी जल्दी आपका फोन उठाएंगे, कृपया वेट करें। कभी कभी रश्मि जी ये होता है कि रवि जी बिजी होते हैं, तो लाइन बार बार रिपीट होती रहती है। वो वापस आके फिर बोली, हमें सच में बहुत ज्यादा खुशी है कि आपने रवि जी को कॉल किया है, रवि जी जल्दी आपका फोन उठाएंगे, कृपया वेट करें, रवि जी बिजी है। फिर भी रवि जी ने फोन नहीं उठाया। वो वापस आके फिर बोली, हमें सच में बहुत ज्यादा ही खुशी है कि आपने रवि जी को कॉल किया है, रवि जी जल्दी आपका फोन उठाएंगे, रवि जी बिजी हैं। मुझे लगता है रवि जी किसी के साथ बिजी है, सबकी जा रही है। सुपर। थैंक यू सो मच चिराग जी, आपको एवरीडे हम पसंद करते हैं। जैसे थैंक ही यू, आपको सुनते हैं हमारे मुंह पे जो पूरे दिन की थकावट भी होती है ना, वो भी सारी थैंक यू, चली जाती है। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू, यू, आप ऐसे ही हमको हंसाते रहिए। जी, थैंक यू, थैंक यू, जय श्री थैंक यू कृष्ण, जी। थैंक यू सो थैंक मच। यू थैंक यू। थैंक यू। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो बात करके आपसे कितना खुशी मिल रही है उन्हें, यू कैन फील दैट। नहीं जी रश्मि जी, यही प्यार होता है लोगों का, जो कुछ करने को मजबूर करता है, और हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ नया हम करते रहे। तो लोगों का प्यार ही है जो आगे बढ़ाता है हमको। बिल्कुल, दैट इज सो ट्रू। दैट इज द रीजन आई से वी हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर पीपल लाइक यू। अमेजिंग। बहुत जी जी इतना आप टाइम लगाते हैं और सोचते हैं। इट्स नॉट इजी वर्क व्हाट यू आर डूइंग, इट टेक्स लॉट जी, ऑफ ये टाइम पूरा मैं, एंड रश्मि जी बोलता हूँ, पूरा श्रेय मैं अगर देता हूँ, क्रेडिट देता हूँ, तो गॉड को देता हूँ कि उन्होंने इस लायक बनाया कि मैं लोगों को हंसा सकूं, और मेरे माइंड में ऐसी चीजें डाली कि मैं कुछ क्रिएट कर सकूं। सो मैं पूरे ब्लेसिंग्स जो है गॉड की मानता हूँ। सो सब जो भी है गॉड की वजह से है आज। सो आपके और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं चिराग? जी देखिए, अभी तो वैसे फिलहाल लाइव शोज में मैं बिजी हूँ। अभी लॉकडाउन की वजह से शोज हमारे सारे पोस्टपोन्ड और कैंसिल हो चुके हैं। सो अभी लाइव शोज हैं, और कुछ टीवी एड्स के लिए मुझे ऑफर आई है। सो टीवी एड्स के लिए मैं अभी थोड़ा रुक मार रहा हूँ कि टीवी एड पे ज्यादा मैं चाहता हूँ करना, मेरा इंटरेस्ट उसी में था। कुछ ऑफर्स हैं टीवी एड के, तो मैं इस बात में आगे जाके आपको जरूर आउट करूंगा। फैंटास्टिक। जी एक व्यूअर का कॉल आया, वो पूछ रही है कि क्या आप मैरिड हैं? जी, नहीं मैं अनमैरिड हूँ, सिंगल हूँ मैं। पहले गर्लफ्रेंड थी, पर अभी ब्रेकअप हो गया। Fantastic. That's a good news for her. थैंक यू सो मच। And who is your favorite actor and actresses? Would like to know that. फेवरेट एक्टर जी मेरा गोविंदा जी, गोविंदा। He's amazing. Of course, yes. हाँ, मतलब उनका भी जो एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव मैं बहुत पसंद करता हूँ, गोविंदा। तो आप एंड सब अपना एक्ट्रेस टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं चिराग? व्हाट इज योर एक्टिविटी? अभी आप लॉकडाउन में है, घर में है, तो जी, कैसे टाइम देखिए, जैसे आजकल बहुत चल रहा है, आपने सुना होगा बहुत चल रहा है नारा, वर्क फ्रॉम होम। यस। आप तो कर ही रही हैं, स्टूडियो में बैठ के सेलिब्रिटी से इंटरव्यू ले रहे हैं, पर कुछ कुछ लोग इसमें भी झूठ बोलते हैं रश्मि जी, मैंने देखा है। आप जी किसी को फोन करिए ना, कोई कितना भी बड़ा कोई टॉप क्लास बिजी बिजनेसमैन भी होगा ना, आप उसको फोन करिए, भाई साहब क्या कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम माई होम। असल में आप घर पे जाके देखिए ना, तो उसका वर्क फ्रॉम होम होता है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, बिस्तर बिछा रहा है, बीवी के पैर भी दबा रहा है, ये होता है वर्क फ्रॉम होम। ये सुपर सुपर। सो ये बट चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, तो मैं भी यही कर रहा हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन। तो खाना बनाना आता है आपको? जी वो मुझे नहीं आता है, मुझे खाना आता है रश्मि जी, मैं खा अच्छा लेता हूँ, बनाता नहीं हूँ मैं। सो बट बिफोर वी एंड द शो, एक अच्छा सा एक्ट हमारे व्यूअर्स के लिए। अच्छा, एक एक्ट और प्रेजेंट करूं मैं? जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से, जो आपका चलिए कर पसंदीदा है। लेता हूं। आप कह रही हैं तो मैं जरूर कर देता हूँ, ठीक है। रश्मि जी, आज आप जैसे देख रही हैं कि टीवी पे इतने शोज आ रहे हैं। लॉकडाउन में भी लोग कहते हैं ना कि घर पे बैठ के टीवी देखिए, एंजॉय करिए। तो रश्मि जी, हम किस्मत वाले हैं कि जो आज के टाइम में हम टीवी देख रहे हैं और इतनी वैरायटीज हमको दिख रही है। बच्चों के लिए अलग सीरियल आ रहा है, बुजुर्गों के लिए अलग सीरियल आ रहा है, और यंग लोगों के लिए अलग सीरियल आ रहा है। पर कुछ जमाने पहले ऐसा नहीं था रश्मि जी, जब नया नया टीवी आया था, नया नया चैनल आया था, तो एक ही शो आता था और पूरे दिन आपको वही देखना पड़ता था, क्योंकि कोई ऑप्शन था ही नहीं। नहीं और था। वो शो था रश्मि जी, गुमशुदा की तलाश।
जितने भी लोग घर से गुमशुदा हुए ना, उनके बारे में बताया जाता था। सही है ना? उसमें एक एंकर आती थी रश्मि जी, 200 रुपए की साड़ी पहन के, और इतनी टेंशन में न्यूज सुनाती थी रश्मि जी, जैसे सारे गुमशुदा इसके घर से भागे हुए हैं। एकदम टेंशन में, बिना कोई एक्सप्रेशन के न्यूज देती थी, एकदम सैड मुंह में। नमस्कार, गुमशुदा की तलाश में आपका स्वागत है। पहले गुमशुदा है उदयपुर के कानोड़ से भागे गए कालूराम बिच्छू उर्फ केकड़ा। इनका कद है 5 फुट 7 इंच, रंग सांवला, इनकी पेट की नाभि में एक काले कलर का तिल है। कालूराम बिच्छू उर्फ केकड़ा। अब इस कालूराम बिच्छू की जो शक्ल आती थी इंसेट पे, स्क्रीन पे, आधी हंसी तो उसको देख के आ जाती थी। कालूराम बिच्छू उर्फ केकड़ा की शक्ल स्क्रीन पे जो आती थी, क्या केकड़े बंदर जैसी शक्ल और केकड़े बिच्छू जैसे नाम वाला आदमी शेर के पिंजरे के आसपास घूमेगा तो गुमशुदा हो गई। अगली गुमशुदा है हमारे पंजाब के लुधियाने से भागी गई बिल्लो रानी। इनका कद है 5 फुट 9 इंच, रंग गोरा, दुबला पतला शरीर, होठों पे काला तिल, सुंदर नैन नक्श, खाली बोहे, नखरेली अदा, कर दे सबको फिदा। इनके 10 बॉयफ्रेंड है, जो भी इनको देखे देखते रह जाता है। चाल दाल कमाल, चेहरे पे बाल, क्या लगते हैं गाल। आखिरी बार इनको सफेद कुर्ते पजामे नहीं, सफेद लाल सलवार सूट में देखा गया था डायन ब्यूटी पार्लर के बाहर। पंजाब की बिल्लो रानी। अब बिल्लो रानी की शक्ल आती है, आप देखिए बिल्लो रानी की शक्ल। समझ में नहीं आता कि लड़की को ढूंढना है कि लड़की के लिए लड़का ढूंढना। ये गुमशुदा का एड कम रश्मि जी, और मैट्रिमोनी वेबसाइट का एड ज्यादा लगता था। इतना मॉडलिंग का फोटो आता था लड़की का। थैंक यू सो मच चिराग जी, इट वाज ग्रेट टू हैव यू इन अवर शो। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक्स सचान, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू हियर सून। और हमारे सब व्यूअर्स के साथ आप आइए और रूबरू होके बातचीत करिए, उन्हें हंसाएं, और इट विल बी लॉट ऑफ फन। थैंक यू सो मच। थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो मच, थैंक यू ड्रीम टीवी यूएसए, थैंक यू सो मच रश्मि, स्टे होम, थैंक यू। जय माता।